दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेड कैंडिडेट के लिए। और हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 13 एनसीईआरटी क्लास एट्थ का साउंड चैप्टर है, जो इसकी समरी लेके आई हूँ और यहीं से ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है, उसी से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। हमारे शरीर में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वहाँ क्या होता है, वोकल कार्ड होता है, गले के पास जो क्या होता है, वोकल कार्ड होता है, वहाँ से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल थ्रू ए मीडियम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल होती है। साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीनों में ही साउंड प्रोड्यूस होती है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। और ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो सीटेड से यहाँ से पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि वैक्यूम में सबसे कम होती है कि सबसे ज़्यादा होती है। तो वैक्यूम में नहीं होती है, सबसे लीस्ट होता है गैस में, फिर लिक्विड में, देन सॉलिड में। सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सॉलिड में साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। द ईयर डम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड्स द सिग्नल ऑफ द टू द ब्रेन्स। द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेयरिंग। यहाँ से ये डैश दे के, गैपिंग दे के, फिल इन द ब्लैंक्स दे के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ईयर ड्रम होता है वो क्या होता है, सेंस वाइब्रेटिंग ऑफ साउंड। साउंड के लिए क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है। और ईयर इट सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन, और क्या करता है, वो सिग्नल ब्रेन के पास भेजता है, फिर ब्रेन आइडेंटिफाई करके हमें बताता है कि कैसी आवाज़ है, किस तरीके की आवाज़ है। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन आर वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो क्या होते हैं, दोलन की संख्या होती है, उसमें क्या होता है, पर सेकंड में जो वाइब्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो हर्ट्ज होती है। लार्ज लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस द लाउडर इज द साउंड। जो साउंड का एम्पलीट्यूड होता है, जो साउंड का जो लाउडर देन होता है, स्पीकर होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर की होता है। तो ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करके दे देता है। तो साउंड का जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच एंड स्लीलर्स इज द साउंड। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड भी ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। जो बहुत ही ज़्यादा तेज मतलब आवाज़ होती है, जैसे कि लाउड स्पीकर हो गया, डीजे हो गया, ये सब की आवाज़ें जो चलती है वो क्या होती हैं, उसको हम मतलब नॉइज़ में लेके जाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेशन आर अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइज पॉल्यूशंस। और जो अधिक ज़्यादा अनवांटेड साउंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो नॉइज पॉल्यूशन होता है, जो सबके लिए हार्मफुल हो जाता है। नॉइज पॉल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हेल्थ इशू हो जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा ये लाउड स्पीकर वगैरह नहीं सुनना चाहिए। अटेम्प्ट शुड बी मेड बाय मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशंस। और हमें नॉइज पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड इल्स वियर कैन रेड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। जो प्लांटेशन होता है रोड साइड में, वो क्या होता है, वो हमारे नॉइज पॉल्यूशन को मतलब रेड्यूस करता है, कम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ट्रस्ट मी गाइस, इस समरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। तो अगर इसके वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास एट्थ सर्च कीजिएगा, आपको सारी वीडियोज़ अवेलेबल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।